जय हिंद, जय भारत। कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वन शॉट वीडियो में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणियां। ठीक है, और हम लोगों ने ऑलरेडी कई ऐसे चैप्टर की वन शॉट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर दी है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, कुछ तो ऐसे जो पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां। क्या देखेंगे, शब्द से आप समझेंगे पहले समांतर क्या है और श्रेणियां क्या है। श्रेणी का मतलब पहले एक समय हुआ करता था जब श्रेणी मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है। रियल में क्या होता है, सीढ़ी होता है। तो यहाँ पर आपके बुक के अंदर ही एक चित्र दिया था सीढ़ी का, जो मैं लेकर आया हूँ। ये सीढ़ी दो तरीके से उपयोग की जा सकती है। कैसे? या तो कहीं पर चढ़ना है या कहीं पर चढ़ना है। आप बोलोगे सर दोनों में तो चढ़ने वाली ही बात हुई ना। चढ़ने के लिए भी यही प्रयोग होती है और चढ़ने के लिए भी इसी का प्रयोग होता है। मतलब इस दुनिया से दूसरी दुनिया का संबंध बांधना होता ना, तो वो सत्य है करके जाते हैं, राम नाम सत्य है, वैसा करके तो इसी पे लेटा के ले जाते। या फिर चढ़ने के लिए भी इसी का प्रयोग होता है। अब ये श्रेणी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी। आपके बुक वालों ने श्रेणी लिखा, पता नहीं क्यों लिखा श्रेणी, मैं तो श्रेणी बोलता हूँ। ठीक है, अच्छा आपको देखो, आप एक चीज़ देखोगे, इन दोनों पट्टियों के बीच में गैप समान रहता है। क्या रहता है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी है, अगर मान लीजिए 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, तो वो भी 5 मीटर होगी। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, वो भी 5 मीटर होगी। रियल में इतनी 5 मीटर नहीं होती, वो आधा मीटर ही होती है, लेकिन एक उदाहरण के ढंग से हम समझते हैं। तो ये पहले वाले पट्टे को अपने लोग क्या बोलेंगे कि पहला पगथिया बोलेंगे, या फिर प्रथम पद, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रथम पद A1। दूसरे को क्या बोलूँगा, द्वितीय पद। तीसरे को क्या बोलूँगा, तृतीय पद। चौथे को बोलूँगा चतुर्थ पद, और पाँचवें को बोलूँगा पंचम पद। ऐसे ऐसे करके मेरे कितने पद होंगे भाई साहब, AN, जितने भी हो, संख्या कुछ भी हो सकती है, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वास्तव में एक श्रेणी है। क्या है? श्रेणी। और इसका नाम दिया गया समांतर श्रेणी। समांतर का अर्थ क्या होता है भाई? समांतर का अर्थ होता है कि भाई पैरेलल, डिस्टेंस एक जितना। आपने देखी रेल की पटरियाँ ऐसी होती है, और ये रेल की ही पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। यहाँ से यहाँ तक ये पटरी आगे जाकर अगर ऐसी मुड़ेगी तो ये वाला भाग भी ऐसा ही मुड़ेगा। मतलब यहाँ वाले भाग के और इस वाले भाग के बीच की जो दूरी रहेगी वो सेम ही रहेगी। समझ में आई बात? इसको कहेंगे समांतर, और हम लोग पढ़ रहे समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ पता करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया, सबसे पहले ये वाला पढ़ाना चाहिए। लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलते हैं। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है कि भाई निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और सार्व अंतर। और प्रथम पद मतलब क्या होता है? पहला पद। इधर पहला पद क्या है, तो आपको दिखेगा कितना है, 3। पहले पद को A से दर्शाते हैं। ठीक है, इधर पहला पद क्या है, -5। इधर पहला पद क्या है, 0.6। इधर पहला पद क्या, 1/3 हो जाता है। ठीक है, साथ में आपको क्या पूछा गया, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता है कि दो पदों के बीच का अंतर। ठीक है, दो पद के बीच का अंतर। जैसे कि ये श्रेणी हम देखे थे, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई साहब, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है। तो समांतर श्रेणियों के अंदर अंतर हमेशा समान होगा। अगर 5 है तो 5 आएगा हर बार। मतलब इन दोनों पदों के बीच में भी कितना आएगा, 5 का अंतर। फिर इन दो पदों के बीच में भी कितना आएगा, 5 का ही अंतर आएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे सार्व अंतर? सार्व अंतर के लिए क्या करना है, पिछले वाले में से अगला पद घटा दो, मतलब दूसरे में से पहला पद घटा दो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, या फिर चौथे में से तीसरा पद घटाओ। कोई भी दो एक के बाद एक, ठीक है, लगातार पद है, उसमें से पिछले वाले में से अगला पद घटा दो, तो आपको क्या मिलेगा, सार्व अंतर यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा है, बाकी सब भी आसान ही है, चौथा वाला थोड़ा बच्चों को टफ जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसके लिए, 0.6। और इसके लिए सार्व अंतर क्या हो जाएगा, तो पिछले में से अगला घटा दूँ। ठीक है, या फिर इसमें से ये घटा देता हूँ। चलो मैं घटा देता हूँ तीसरे पद में से दूसरा पद। ठीक है, तो तीसरे पद को A3 से दर्शाएंगे, दूसरे पद को A2 से दर्शाएंगे, चौथे को किससे दर्शाएंगे, A4 से, 50वें को किससे दर्शाएंगे, A50 यानी A50 से दर्शाएंगे। मान लीजिए 60वां पद है तो A60 करके दर्शाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, तीसरे में से दूसरा पद घटा देता हूँ। तीसरा क्या है भाई साहब यहाँ पर 2.8 माइनस दूसरा क्या है 1.7। अब इसमें से ये वाला घटा देना है, नहीं 2.8 माइनस 1.7 करेंगे हम लोग। 8 में से
साथ जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और पॉइंट की जगह पॉइंट, मतलब उत्तर कितना आया इधर 1.1। ये क्या होगा, इनका सार्व अंतर होगा, तभी ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। दूसरी बात क्या होगी, इन दो पदों के बीच में भी अंतर कितना आएगा, 1.1 ही आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना आएगा, 1.1 ही आएगा। और इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अंतर निकालना समझ गए होंगे, क्या करना है, कैसे निकालना है। इसी ढंग से आप इन सभी का भी अंतर निकाल लेना है आप लोगों को। ठीक है, क्या करना है, इसमें से ये वाला आपको घटा लेना है। एक काम करते, तीसरा क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा अलग सा दिख रहा है। तो 1/3, 3/5। ठीक है, इधर क्या दिया, एपी हमारी क्या दी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1/3, 5/3, फिर 9/3, 9/3 डॉट 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 डॉट, ऐसी हमारी एपी। अच्छा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए 1/3। मैं हर बार हर चीज़ को लॉन्ग कट करके नहीं लिखूंगा हिंदी में हर चीज़ें इधर, क्योंकि वन शॉट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज और सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्रथम पद ऐसा लिखूंगा, प्रथम पद। ठीक है, आपको कैसा लिखना, प्रथम पद ए। ठीक है, अच्छा, मेरे को सार्वंतर डी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दूसरे में से पहला घटा दूँ या तीसरे में से दूसरा घटा दूँ। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, A2 - A1। A2 का मान कितना है, 5/3, माइनस A1 का मान कितना है, 1/3। आप देखोगे दोनों के बट्टे में 3 है, तो पूरे के बट्टे में 3, और 5 में से क्या घट जाएगा, 1। 5 में से 1 घटाओगे, उत्तर आएगा 4/3। तो ये होगा डी। ठीक है, तो डी बराबर कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर, डी बराबर 4/3। आपको इसी ढंग से दूसरे सवाल भी प्रैक्टिस जरूर करने हैं, और इन दोनों के भी उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, अब सवाल ये आया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने क्यों पहले वो वाला कराया, तीसरा वाला, क्योंकि वो पहले होना चाहिए था। अब एनसीईआरटी वालों पता नहीं कौन इनको बिठाता है क्वेश्चन लिखने के लिए या प्रश्न पत्र सेट करने के लिए, या फिर पता नहीं कैसे कर देते। क्वेश्चन नंबर 3 बाद में दे दिए, जो कि पहले होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे में क्या दिया है, आपको एपी का पहला पद दिया और डी दिया, तो ऐसा बोला है कि आपको इससे एपी का निर्माण करना है। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं। तो पहला पद तो सबका लिखा हुआ है और बाकी 4 भी आपको लिखने हैं। चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन कराया जाए इसके लिए, ये वाला करे, कोई एक कर लेते, चलो ये कर लेते, बराबर, तीसरा ले लेते। और तीसरे में आप देखोगे, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, इसका प्रथम पद मुझे ए क्या दिया, या A1 बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। अब मुझे इसके कितने कितने पद निकालने, कुल 4 पद और निकालने। कितने निकालने, 4 और निकालने। तो दूसरा पद कैसे निकालूंगा, आप याद रखना ये चीज़, जब दूसरा निकालना है तो पहले में डी जोड़ देना है। समझ में आई, क्या करना है, पहले में डी जोड़ देना है, बरोबर, ऐसे निकलेगा हमारा। ठीक है, तो पहले में डी जोड़ेंगे। पहला क्या, इधर देखो 4 है, और इसमें डी क्या है, -3 है। क्या है, -3 है। इसका कोष्टक खुलेगा तो 4 - 3 हो जाएगा, उत्तर आएगा 1। तो द्वितीय पद क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर 1 मिलेगा। अब मुझे चाहिए तृतीय पद यानी तीसरा पद, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, तीसरे पद के लिए पहले पद के अंदर 2 डी जोड़ देंगे। कितने डी जोड़ेंगे, 2 डी जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, तीसरे पद के लिए पहला पद क्या है मेरा, 4 है, प्लस 2 की जगह 2, और डी का मान कितना है, देखो डी का मान कितना है, -3 है। अब मैं क्या करूँगा, 4 + 3 दूनी कितना हो गया, -6, और 4 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -6, और 4 में से 6 घटेगा तो उत्तर आएगा -2। ये आ गया तीसरा पद। अब चौथा पद कैसे निकालेंगे इसी का, तो चौथा पद कुछ इस ढंग से निकालेंगे। चौथा पद ऐसे निकालेंगे, A4 बराबर क्या हो जाएगा, A1 + 3D। कितना डी, 3D। क्या करना भाई, इधर चौथा पद निकालना तो पहले में 3 ऐड कर देना। समझ में आई बात, इससे 1 कम कर देना और यहाँ पर डी आ जाएगा। जैसे कि मेरे को निकालना था भाई, दूसरा पद निकालना है तो A1 + D है। फिर मेरे को यहाँ पर क्या निकालना था, तीसरा निकालना था A1 + 2D या A + 2D, और अभी चौथा निकालना तो A + 3D। ध्यान रखना, ये चौथा पद निकालना है तो 3D ऐड कर देंगे, 3D जितना। अब A कितना, इधर देखो A हमारा 4 है, A जो है वो कितना है, अरे सिलेक्टेड ना हो रहा है, 4 है +3, और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कितनी है, -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब।
तो इसका सॉल्व करेंगे, उत्तर आएगा 4 प्लस 3 तरीका कितना होता है -9। आगे करेंगे 4 और प्लस माइनस का गुणा -9। अब 4 में से 9 घटाने, कितने घटाने 9, ठीक है। तो उत्तर आएगा माइनस में 5, ठीक है। अब बोलोगे सर माइनस प्लस कैसे आया, क्या आया, प्लस में भी ऐसा कैसे होता है कि छोटी में से बड़ी संख्या घटती है? तो बेटा ऐसा ही होता है, ठीक है। वैसे 9 में से 4 घटाया जाता है तो उत्तर 5 आता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या छोटी संख्या आगे, ठीक है, तो छोटी में से बड़ी घटानी है। घटाना वैसे 9 में ही सही 4 को, लेकिन उत्तर किस में रखेगा, माइनस में रखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सवाल भी इसी का मैंने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करके रख दिया है। अब दूसरा सवाल देखो क्या है, क्या दिया, a बराबर -2 और d बराबर कितना है 0 है। तो a बराबर कितना -2 है और d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो d बराबर 0 है तो पहला पद मैंने निकाल दिया, वो क्या -2। दूसरा पद क्या करेंगे, a1 प्लस d कर देंगे। a1 की वैल्यू कितना माइनस और d की वैल्यू कितनी 0, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। a3 बराबर कैसे निकालेंगे, तो दूसरे में आप d जोड़ सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं तीसरे पद के लिए कि भाई मुझे तीसरा पद चाहिए, तो a प्लस 2d कर देंगे और a की वैल्यू है -2 प्लस 2 की जगह 2 और d की वैल्यू 0, तो 0 का गुणा किसी संख्या से होगा, उत्तर 0 और -2, तो a3 भी बराबर क्या होगा -2 होगा। मुझे a4 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो a प्लस कितना, इधर 4 है ना, तो इसमें से एक घटाओ कितना आता है 3, तो 3d जितना इसका आंसर होगा, ठीक है। तो a का मान कितना है -2 प्लस 3 की जगह 3 और 0 का गुणा 0, ठीक है। -2 3 का 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 0 और यहाँ पे उत्तर होगा फाइनल -2। तो यहाँ पर हमारी एपी के 4 पद क्या क्या मिल रहे, अतः हमारी एपी यानी समांतर श्रेणी क्या होगी, पहला पद है वो होगा -2, दूसरा पद है वो होगा -2, तीसरा पद है वो -2, चौथा पद है वो भी क्या होगा -2 ही होगा, क्योंकि अंतर तो कितना है 0 जितना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन एक और मैंने कर दिया है, बाकी आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखने हैं। भाई एपी है या नहीं वो हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे एपी है कि नहीं, एपी है या नहीं हम किसे कहेंगे, यानी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, पहले हमें चेक करना है, ठीक है। तो कौन सी समांतर श्रेणी होगी, एक नॉर्मल सी बात से समझते हैं कि कौन सी समांतर श्रेणी है। आप देखो कि भाई ये आपकी समांतर श्रेणी है, ठीक है, या फिर ये आपकी समांतर श्रेणी है, बताओ। अब समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, श्रेणी मतलब सीढ़ी, आपको कौन सी अच्छी लगेगी दोनों में से बताओ, ए वाली सही लग रही है सीढ़ी या बी वाली सही लग रही है। तो आप बोलोगे एक पैर यहाँ दूसरा पैर यहाँ, हो सकता है क्या, नहीं होगा। एक पैर यहाँ दूसरा यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, ये हमारे लिए सीढ़ी अच्छी, क्यों, क्योंकि इनका अंतर क्या समान है। इधर अगर 2 मीटर है तो इधर का भी अंतर कितना 2 मीटर है, तो इन दोनों पदों के बीच का भी अंतर कितना है 2 मीटर है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, तो हर पदों के बीच का सार्व अंतर, यह अंतर कितना है 2 है, मतलब सेम अंतर होना चाहिए। जो इधर का गैप है वो इधर का भी होगा और वही गैप इधर का भी होगा। इधर गैप कितना, इधर तो कुछ ज़्यादा है, इधर बहुत कम है और इधर थोड़ा सा बीच का है, ठीक है। तो क्या ये सार्वअंतर, ये हमारी समांतर श्रेणी है, नहीं है। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि भाई ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। देखो अब इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है। अगर है तो उसके 3 और पद अपने को ज्ञात करें, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से लिख कर करा रहा हूँ, बाकियों के क्वेश्चन आपको ट्राई करने किस ढंग से लिखने वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, चलिए ये वाला उठा लेते हैं आप। तो इधर कितना लिखा 1,3,9,27, ठीक है। अब ये एपी है या नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। तो मेरा यहाँ पे प्रथम पद क्या है, ए है। द्वितीय पद क्या है यहाँ पर देख लो, a2 बराबर कितना 3 है। तृतीय पद कितना है 9 है और चतुर्थ पद कितना है 27 है। लिखा है कि नहीं, यानी इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर सबका कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी एपी होने के लिए मैं क्या करूँगा, एपी होने के लिए, एपी होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसमें से इसको घटाऊं, मतलब a2 - a1
बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होने चाहिए, A3 माइनस A2 के बराबर, क्या A3 माइनस A2 के बराबर होने चाहिए। और साथ ही क्या होना चाहिए, इसमें से इसको घटाओ वो भी बराबर होना चाहिए, मतलब A4 माइनस A3 के बराबर होना चाहिए। चलो घटाते, A3 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1, क्या ये बराबर है इसके 9 माइनस 3, ठीक है, क्या इसके बराबर है। और इधर कितना है 27 माइनस 9, मैं घटाऊंगा तो इधर तो 2 आएगा और इधर कितना आ जाएगा, 9 में से 3 घटेगा कितना आएगा बोलो 6, जो बराबर नहीं है इन दोनों के, ठीक है। क्या ये भी बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं, तो ये आएगा 18। तो क्या ये AP है, क्या ये AP है, तो हम लिखेंगे नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई AP सत्य नहीं है, दी गई AP सत्य नहीं है, क्योंकि 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 आपको ये लिख देना है यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, ठीक है। यहीं से अपने इतना लिखोगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर कोई AP है तो उसके अगला वाला पद हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इनमें से, ये वाला मैं निकाल लेता हूँ, हाँ ये वाला, ठीक है। अब ये वाले में मैंने क्या किया, जब ये क्वेश्चन है तो इसका वर्ग कर देना है, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 73, तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर मेरा प्रथम पद क्या हो जाएगा, A1 बराबर 1, A2 बराबर कितना होगा 25 और A3 बराबर कितना हो जाएगा 49 और A4 बराबर कितना हो जाएगा 73। अब आप बोलोगे सर आप ये सब सवाल सॉल्व कराओ, आपके मन में सवाल उठेगा, बोले सर तो 2 समझा रहे, 1 घर पे दे रहे। बेटा ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का आप एक बार लेक्चर सर्च करो यूट्यूब पे जाकर, यार मेरे चैनल पे भी ओल्ड वीडियोस पड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति इसको अगर 1 घंटा डेली बेसिस पे पढ़ाए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से लेकर भी समझाए, तो भी कितना टाइम लगेगा पता, 1-1 घंटे का अगर वो वीडियो बनाएगा तो मैं बताऊँ कितना लगेगा, कम से कम 10 घंटा लगेगा, कम से कम 10 लेक्चर बनेंगे, तब जाके पूरा का पूरा चैप्टर के अंदर सबके सब सवाल आएंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि सब के सब क्वेश्चन हमारे हो पाए। ये ईजी वाले तो इनमें से कुछ मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बाकी आगे जो हार्ड वाले आएंगे वो मैं खुद थोड़े बहुत उसमें से कराऊँगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो ये मुझे दे दिया A4 बराबर 73। अब क्या करेंगे भाई, मेरे को पहले पता करना है, क्या पता करना है कि AP है या नहीं। मैं यहाँ पर क्या ज्ञात कर दूंगा भाई, A2 माइनस A1 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। AP की सत्यता के लिए, AP की जांच के लिए या सत्यता के लिए, सत्यता के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, तो A2 माइनस A1 कर दूंगा। A2 की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1, उत्तर कितना आया 24। अच्छा, तथा मैं यहाँ पर अब दूसरा क्या निकालूंगा, A3 माइनस A2 कर दूंगा। A3 की वैल्यू कितनी है 49 माइनस कितना हो जाएगा इधर 25। अच्छा, इसमें से घटा दो तो उत्तर कितना आ रहा है 24 आ रहा है हमारा, ठीक है। और क्या करेंगे, और एक और लास्ट निकाल लेते, वो क्या कर देते A4 माइनस एवं A4 माइनस A3 बराबर ये कितना होगा, तो इधर मुझे दिया है 73 माइनस 49। अब आप घटाओगे इसमें से तो भी उत्तर कितना आएगा भाई 73 है ना, सॉरी, हाँ, तो इधर फिर भी कितना आएगा 24, यानी A4 माइनस A3। यानी मुझे यहाँ पर क्या मिला, अंतर सबका समान मिला, मुझे यहाँ पर क्या मिला, इन सबका गैप समान मिला। अथवा मैं इसको D भी बोल सकता हूँ कि D जो है मेरा सबका सेम है कि नहीं है यहाँ पर, या D1 D2 और D3 बोल सकते हैं, D1 D2 और इसको बोल देंगे D3, ठीक है। ये D3 हमारा हो गया, तो तीनों की तीनों सेम है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ हमने देखा कि A1 A2 माइनस A1 जो घटाया वो बराबर है, किसके बराबर है A3 माइनस A2 के, और बराबर है A4 माइनस A3 के। अतः दी गई AP सत्य है, क्या दी गई AP सत्य है। अब भाई साहब सत्य तो है, तो यहाँ पे मुझे D कितना मिला, इसलिए D बराबर कितना मिलेगा बताओ 24 24 24, तो D सार्वंतर कितना है 24 है। और पहला पद कितना है, देखो पहला पद क्या है 1 है। अब इसके अगले और पद निकालने, क्या पहला पद क्या है A1 बराबर 1 है और D बराबर कितना है 24 है। और अगले 3 पद भी तो निकालने, अगर सत्य हो तो अगले 3 पद ज्ञात करने। लास्ट वाला मुझे कितना मिला, लास्ट वाला पद कितना मिला, यहाँ पर A4 तो है ना मेरे पास, देखो A4 तक है। अब मुझे क्या निकालना है A5 के लिए, ठीक है, A5 के लिए
A5 कैसे निकलेगा, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस इधर 5 है ना, तो इसमें से घटाकर 4 D कर देंगे यहाँ। तो A की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 4 की जगह 4 और D का मान कितना है 24। ठीक है, तो 24 गुणे 4 प्लस 1। ठीक है, कभी भी इन दोनों का जोड़ पहले मत कर देना, क्योंकि आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा कि पहले भाग करते फिर गुणा करते फिर जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, तो 24 का गुणा 4 से करेंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 से 72, 24 चौके 96, 96 होगा। तो 1 प्लस 96 बराबर ये कितना होगा, 97 होगा A5 मेरा। ठीक है, अच्छा A6 फिर क्या होगा, मुझे यहाँ पर छठा पद निकालना है A6, तो वो क्या होगा, A प्लस 5D हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है 1 प्लस 5 की जगह 5 और D का मान कितना है 24। चलो पढ़ो पहाड़ा 24 का, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120, यहाँ पर उत्तर आएगा 120 और 1 कितना होगा 121। ये मेरा छठा पद हो गया। यहाँ पर कितने पद निकालने थे कुल, अगले 3 पद निकालने थे, यानी 4 तक तो दिए थे, तो 5वां 6वां और 7वां निकालना। 6वां यहाँ पर मिल गया मुझे, तथा A7 के लिए क्या करेंगे, A प्लस इधर कितना आ जाएगा 6D। ठीक है, फॉर्मूला मैं कैसे जनरेट कर रहा हूँ, 7 है इधर, तो इसमें से घटाकर इधर 6 ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो A की जगह कितना है 1 है, प्लस 6 की जगह 6 और D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू कितनी है 24 है। अब 1 प्लस 24 का गुणा 6 से करना है, अथवा आपको 24 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप 24 का गुणा 6 से करेंगे, यानी इसमें 24 ऐड कर दो, तो 124 ये हो जाएगा 144। ठीक है, जोड़ देंगे तो 145 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, A7। अतः हमारे अगले 3 पद कौन कौन से भाई साहब, 97, 121 और 145 होंगे। समझ में आ रही बात है आपको। ठीक है, चलिए भाई, अब इनमें से कौन सी AP है कौन सी नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से भी बता सकता हूँ इसमें से कि भाई समस्या कहाँ पड़ती है। तो इधर पड़ेगी, ये AP नहीं है पहली बात, कारण आप 1 की घात 2 में से घटा रहे 1 की घात 1, रुक जाओ है कि नहीं चेक कर रहे थे पहले, 1 की घात 2 में से क्या घटा रहे 1 की घात 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या इसमें से घटेगा, क्या इधर से कुछ घटाव संभव है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये D होगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाओगे तो A3 माइनस A2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों अलग अलग है। कुछ बच्चे कैसे करेंगे, भूल क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे A लिख देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे A लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, घात का घटाव कब होगा, जब यहाँ पे भाग हो, अगर यहाँ पे भाग का निशान होता तो यहाँ पर घटाव होता। तो दी गई AP सत्य नहीं है, ये वाली AP हमारी सत्य नहीं है। फिर इसमें से आप घटाओगे करोगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, आप इसमें से भी इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। आप देख रहे हो इसमें से कितना गैप है, 4 4 दूना 4 तिया 12 और ये AP है, सच में है। ठीक है, और ये भी AP सत्य है, क्योंकि -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, मतलब ये AP है। कौन कौन सी AP हो सकती है, कभी कभार आपको ऐसे पद दिए होंगे, समान पद दिए होंगे, जैसे कि 5,5,5,5, तो मैं ऊपर से देख के बता सकता हूँ क्या ये AP है, बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, अंतर एक समान है, वो कितना है 0 है। 5 में से 5 घटाओगे 0 उत्तर आएगा, इधर 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा। सार्व अंतर समान होना चाहिए, AP के लिए क्या होना चाहिए, सार्व अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं, चलो √2, √2, क्या ये AP है भाई साहब, तो मैं कहूँगा बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच का सार्वंतर क्या है, एक समान है। ठीक है, सेम पद आने चाहिए। या फिर ऐसा लिख देवे आपको -3, -3, तो क्या ये AP है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि समान पद है। जब समान पद आ जाए, निशानी का भी ध्यान रखना, निशानियाँ भी समान होनी चाहिए। देखो सब में माइनस की निशानी है, सब में प्लस की निशानी, सब में प्लस की निशानी है। फिर ऐसा नहीं होवे कि यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पर प्लस में 3 दे दिया हो। ठीक है, इधर 3 कर दिया हो, फिर इधर 3 कर दिया हो, तो क्या ये AP है, क्या ये AP सत्य है, नहीं है बेटा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप घटा के चेक कर लेना, इसमें से इसको घटाना। अब 3 में से 3 को घटाओगे तो उत्तर 0 आएगा, लेकिन इन 3 में से -3 को घटाओगे तो देखो 3 में से क्या घटाना, -3, तो इधर उत्तर कितना आएगा 3, माइनस का माइनस से गुणा हुआ +3, उत्तर आया 6। तो भाई इधर तो 0 आ रहा है, इधर 6 आएगा। समझ में आई बात। तो सेम टू सेम भी आपसे पूछे जा सकते, कैसे, MCQ में ही आने वाले। अच्छा, ये वाले में क्या AP है, बिल्कुल है बेटा, ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि समान अंतर है इनका। देखो 2A में से 1A घटेगा, उत्तर A आएगा। 3A में से 2A घटेगा, उत्तर A आएगा। 4A में से 3A घटेगा तो उत्तर A आएगा। ये AP है, ये वाली है।
ठीक है, ये वाली भी है, इसका हम लोगों ने चेक कर लिया, हमारा यही तो क्वेश्चन था, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, अच्छा रूट वाली भी कुछ चीज़ें, ठीक है। मैं जितना पॉसिबल हो सके आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि इतने में बच्चों को प्रॉब्लम पड़ती है कई बार, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये वाला हमने कर दिया, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो क्या ये एपी सत्य है, देखो क्या ये एपी सत्य है, तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49। अब देखो लोग क्या करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, गलती क्या करेंगे तो उत्तर 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे उत्तर 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे उत्तर 2 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना बेटा, पहला वर्ग दिया ना उसका वर्ग कर लो, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। अब आप इसमें से इसको घटाओगे तो उत्तर 8 आएगा, लेकिन इसमें से इसको घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा, तो कितना आएगा फिर तो 16 आने वाला है, ठीक है। तो क्या ये एपी है, क्या ये एपी है, नहीं है। समझ में आई बात शॉर्टकट में। अब हम जाते थोड़ा रूट वालों पे, ये 2 पे थोड़ा बच्चा इधर भी कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो रूट वालों में क्या होगा, मैं इनमें एपी है या नहीं वो थोड़ा बता देता हूँ आपको अलग से। कितना है, रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12, रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12, यही दिया है अपने को, ठीक है। तो क्या ये एपी है, तो बच्चा क्या करेगा, देखेगा, बोलेगा सर देखो ना 6 में से 3 घटाओ 3, सर देखो ना 9 में से 6 घटाओ 3, सर देखो ना 12 में से 9 घट रहे 3, एपी है, नहीं है बेटा, ऐसे ऐसी मूर्खता मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3। अच्छा मैं इसको ऐसे और किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 गुणे 2 में लिख सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये ऐसा ही रहने वाला, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इधर ये कितना होने वाला है 4 गुणे 3, और इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि रूट 12 ही रख देते, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसमें से घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, समान उत्तर नहीं आएगा, तो इसका डी और इसका डी समान नहीं होगा। या आप रूट 6 माइनस रूट 3 कर ही नहीं सकते, घटेगा ही नहीं यहाँ से, तो ये दोनों के दोनों जो इसका आंसर जो भी आएगा, चलिए मान लीजिए वो डी आता है, D1 आता है, और इसमें से इसको घटाते 3 में से रूट 6 घटाते ये D2 आता है मान लीजिए, ठीक है। तो D1 बराबर नहीं होगा D2 से, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये भी सत्य नहीं है, ठीक है। फिर अगला वाला ये थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। अब बोलोगे ये सर फिर इसका क्या करेंगे, देख लेते हैं क्या करते हैं इसका, ठीक है। तो रूट 2, रूट 8, रूट 18 और 32, रूट 2, रूट 8, रूट 18 और क्या था रूट में 32, क्या ये एपी है, तो देख लेते भाई। ये A1 मेरा क्या हो जाएगा रूट 2, A2 बराबर क्या हो जाएगा रूट में 8, लेकिन मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ क्या 2 गुणे 4, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब 4 का वर्गमूल है, 2 का भी वर्गमूल है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और रूट में 2 अंदर ये वाला रह जाएगा, ठीक है। तीसरा पद क्या हो जाएगा इसका रूट में 18, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 9 गुणे में 2, ठीक है। तो देखो 2 का वर्गमूल नहीं होगा, 2 तो अंदर रूट ही रहेगा, लेकिन 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा चौथा पद क्या हो जाएगा फिर इसी का रूट में 32, तो इसका मैं कैसे लिख सकता हूँ 16 गुणे 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल 4 और रूट में 2 है। तो देखो मेरे को इनको सॉल्व करने के बाद कौन कौन से पद मिल रहे हैं, एक ये वाला मिल रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा के देखो, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, क्या समान उत्तर आता है, बिल्कुल आएगा बेटा, ठीक है। आप निकाल दो, देखो मैं इधर निकाल देता हूँ, D1 निकाल देता हूँ, 2 रूट 2 माइनस आप घटाएंगे रूट 2, तो उसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 2 रूट 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और रूट 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा रूट 2। अच्छा मैं D2 निकाल देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसमें से इसको घटा देता हूँ, यानी 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो अब आप इसमें से घटाओगे, इसमें से 1 रूट 2 बचेगा, या ऐसा किया जा सकता है, देखो 2 इसके पास भी है रूट में 2 इसके पास भी है, तो कॉमन ले लेते बाहर, भाई कॉमन ले लेते, अंदर क्या बचा 3 माइनस 2, 3 में से 1 घटेगा तो 1 और रूट 2 आया। अब 1 रूट 2, देखो ये भी 1 रूट 2, ये भी 1 रूट 2, ये D1 और ये D2 है, तो क्या ये एपी सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऐसा अपने लोग कर सकते हैं, क्लियर, ओके भाई।
कम टाइम में अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट डालने की कोशिश की जा रही है। दिमाग खोल के, आंखें खोल के, पेन और पेपर लेकर बैठना जितना हो सके, ठीक है। आप लोग करना, जब आप रिवीजन करने बैठो जितना पॉसिबल हो सके, आप इधर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको नीचे सॉल्व करते जाना है। जहाँ गलती हो फिर वीडियो देखो, कहाँ गलती आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब आप निकालेंगे एपी का nवां पद। क्या निकालेंगे? nवां पद। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि भाई साहब मेरे पास जो पहला बंदा खड़ा है उसके पास 10 रुपया, दूसरे के पास पहले पे 5 है, दूसरे पे 10 है, और तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके पास 15 रुपया है, और चौथे नंबर पे खड़ा है उसके पास 20 रुपया है। मैं आपसे पूछूं कि पाँचवें के पास कितना होगा, आप बोल दोगे 25, बोल दोगे। मैं पूछूंगा छठवें के पास कितना होगा, आप बोलोगे 30। मैं बोलूँगा सातवें के पास कितना होगा, आप बोलोगे 35। मैं बोलूँगा चल भाई बता, जो 815 नंबर पे जो लड़का खड़ा उसके पास कितना पैसा होगा? हवा टाइट, वो नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाया गया, कौन सा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही वाला फॉर्मूला उसी काम में आएगा। कैसे, देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, चलो इसको बाद में ले लेते, थोड़ा और समझ लेते अच्छे से। कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 5 रुपया है, पहले नंबर पे जो खड़ा है 10, दूसरे पे खड़ा है उसके पास 10 रुपया है, तीसरे पे जो खड़ा है उसके पास 15 रुपया है, चौथे पे जो खड़ा है उसके पास 20 रुपया है। डॉट 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 खड़ा है भाई, खड़ा ही है, ऐसे बहुत से लोग खड़े। समझ में आ रही बात? एक के पास 5 रुपया, दूसरे के पास 10 रुपया, तीसरे के पास 15 है और चौथे के पास 20 है। पहली बात तो हमारे लिए समांतर श्रेणी होनी चाहिए, जो है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? a1 हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब? 5 हो जाएगा, या a कहेंगे तो भी क्या हो जाएगा? 5। अच्छा, d क्या हो जाएगा? तो दूसरे में से पहला पद घटा दूं तो 10 में से 5 घटेगा, वो भी कितना आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। अब आपसे ऐसा पूछा जाए भाई, आपसे ऐसा पूछा जाए कि जो व्यक्ति 80वें नंबर पे खड़ा है उसके पास कितना पैसा होगा, या जो बच्चा 700वें नंबर पे खड़ा है उसके पास कितना पैसा होगा, या 700वें एक नंबर पे, मैं कहूँगा 81वें नंबर पे, चलो 81वें नंबर पर जो है उसके पास कितना पैसा होगा। तो इसके लिए सूत्र आता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। मैं गारंटी देता हूँ भाई साहब कि आप जब ये लेक्चर पूरा देखोगे आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना क्या, जितनी बार मैं सूत्र लिखूँ ना, आपको बस मन में दोहराते जाना, ठीक है। मैं एक बार लिख रहा हूँ, आपको 2 बार दोहराना है, ठीक है। बस इतना करना है, एंड तक आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो an बराबर क्या होगा? a की वैल्यू देखो कितनी है, 5, प्लस n की वैल्यू कितनी, देखो ये n वे नंबर पर, कौन सा? nवां क्रम या n वे नंबर पे, ठीक है। तो n की जगह कितना आ जाएगा? 81 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर फिर देखो 5 लिखी है मैंने। अब इसको सॉल्व करूँगा, 5 प्लस 80 में से एक घटेगा, 81 में से घटेगा तो 80, फिर गुणे में कितना आ जाएगा? इधर 5 आ जाएगा भाई। अब क्या करेंगे? तो an बराबर होगा 5 प्लस इन दोनों का गुणा कर लो, 8 पंजे 40 और गुणे करेंगे 400, इसका जोड़ करेंगे तो उत्तर आएगा 405। समझ में आई बात? यानी जो 81वें क्रम पे जो बच्चा खड़ा होगा उसके पास कितना रुपया होगा? 405 रुपया, ठीक है। अब मैं आपको इसी में होमवर्क दे देता हूँ कि जो बच्चा 101वें नंबर पे खड़ा होगा उसके पास कितना रुपया होगा, और जो बच्चा 201वें नंबर पे खड़ा होगा उसके पास कितना रुपया होगा, ठीक है। ये आपको कमेंट लिख देना है और होमवर्क भी आपको कर लेना, ठीक है। अब इसके सवाल है, सवाल में क्या दिया? फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले से आपको 4-5 ढंग के क्वेश्चन आ सकते हो। क्या क्या रहेंगे? या देखो कितनी वैल्यू है इसमें, एक an है, एक a है, एक n है और एक d है। आपसे जब भी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से बन के, तो कोई एक वैल्यू गायब कर देंगे। क्या करेंगे? कोई एक वैल्यू उड़ा देंगे। जैसा कि ये देखो 1 2 3 4 में से यहाँ से an हटा दिया तो फॉर्मूला an का ही लगेगा। इधर देखेंगे तो इधर क्या उड़ा दिया? d उड़ा दिया। इधर देखेंगे तो इधर क्या उड़ा दिया? a उड़ा दिया। इधर देखेंगे इधर क्या उड़ा दिया? n। और इधर देखेंगे तो इधर क्या उड़ा दिया? an उड़ा दिया। कैसे करेंगे इसके सवाल? सबसे मैंने एक ही क्वेश्चन किया है, पहला वाला इसमें से किया, ठीक है। तो पहले वाले में क्या निकालना? मुझे an निकालना, फॉर्मूला यही रहेगा। तो देखो a कितना दिया? 7 दिया, मैंने एक ही जगह 7 रख दिया, प्लस n की वैल्यू कितनी दी है? देखो 8 दिए, मैंने यहाँ पे 8 रख दिया, -1। और d की वैल्यू कितनी दी है? 3 दिए। मैंने इसको आगे सॉल्व किया भाई, तो यहाँ पर क्या होगा? तो 7 प्लस, ठीक है। अब 8 में से एक घटेगा, 7 आएगा, गुणे में 3 है, ठीक है। 7 दिया
21 और प्लस में क्या है 7, 21 और 7 कितना आएगा 28। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा फिर AN का उत्तर, इस खाली जगह में उत्तर आप भरोगे 28। समझ में आई आपको बातें? तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके ही हम ये सब उत्तर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में MCQ है। MCQ में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनना क्या करना है, एक AP दी है और एक दूसरी दी है, 2 क्वेश्चन है, इसका 30वां पद निकालना और इसका 11वां पद निकालना है। ठीक है, मैं इनमें से कौन सा कराऊँ भाई, ऊपर वाले नीचे वाले में? ऐसा लग रहा है आपको कि नीचे वाला थोड़ा अटपटा है, तो मैं नीचे वाला करा दे, तो ऊपर वाले का आंसर आप स्वयं निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रथम पद क्या है 3 है, द्वितीय पद क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, द्वितीय पद क्या है -1/2। अब मुझे क्या निकालना है, D निकालना है, तो A2 - A1 करूँगा। दूसरा पद क्या है -1/2 माइनस प्रथम पद क्या है -3। मैंने ये ब्रैकेट खोला, माइनस का माइनस से गुणा हुआ, यहाँ पे प्लस लिख दिया, -1/3 प्लस में क्या है 3 है। अब -1/3 प्लस 3 बट्टे में कुछ नहीं, तो मैं 1 गिनूंगा। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, चौकड़ी गुणा। ठीक है, मेरे पास उत्तर नहीं है, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इन दोनों का आपस में 1 का गुणा 1 से करूँगा तो -1 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों का आपस में 2 1 कम 2। अब +1 और -1 और +6, मैं इनको आगे पीछे भी तो कर सकता हूँ। 6 - 1 बट्टे में 2, तो 6 में से 1 घटेगा 5 बट्टे में 2। तो D बराबर मुझे कितना मिला यहाँ से 5 बट्टे में 2। अब ये ऐसा बोला है कि 11वां पद निकालना, कौन सा 11वां पद निकालना है। तो मुझे A मिल गया, D मिल गया, 11वां पद निकालते, तो AN बराबर N की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 11। A का मान देखो कितना है यहाँ पर -3 प्लस N की जगह क्या करेंगे 11 -1, और D की वैल्यू कितनी है 5 के बट्टे में 2। ठीक है, -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा 10, और गुणे में कितना है 5 बट्टे में 2, ऐसा करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो -3 प्लस 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 5 का गुणा 5 से 25, माइनस में 3 प्लस में 25, उत्तर कितना आ जाएगा, क्या प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा भाई, जोड़ करना है। +25 में -3 को ऐड करेंगे, या -3 प्लस 25 करना है। या ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपका 3 रुपया उधार है, आपने 25 जमा करा दिया, तो अब कितना जमा रहेगा वहाँ पे एक्स्ट्रा 22 रहेगा। समझ में आई बात? या आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं कि भाई साहब 25 है, ठीक है, -3 को पीछे ले जाते हैं, ठीक है, तो 25 में से 3 घटेगा 22, उत्तर आ जाएगा। तो AN बराबर उत्तर कितना आ जाएगा इधर 22 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, B हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? फॉर्मूला लगाकर आपको वही काम करना है। ठीक है, ये कुछ बॉक्स वाली चीज़ें हैं, इधर X रखेंगे, इधर X रखेंगे, इधर A1 कर देंगे, A2 ये है, ये A2 और ये A3 कर देंगे, और ये A4 है। आपको इधर कौन सा कंसेप्ट लगाना भाई, समान अंतर वाला। जैसे कि मुझे ये x निकालना, तो मैं यहाँ पर देखो क्या कर सकता हूँ, ये मेरा पहला पद है, देखो पहला पद क्या है 2 है, दूसरा पद क्या है x है, और तीसरा पद क्या है 26 है। अब मुझे x निकालना है, समझ में आ रही बात? लेकिन मुझे इतना तो पता है कि इसमें से इसको घटाऊंगा, जो उत्तर आएगा वो इसमें से इसको घटाने के बराबर होगा। या मैं ऐसा लिख सकता हूँ A2 - A1 वो बराबर होगा A3 - A2 के। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी है x माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2 बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 26 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है x। ठीक है, अब क्या करूँगा, -x को इधर ले आऊँगा, तो x प्लस x बराबर, ये 26 तो था यहाँ पर, -2 को इधर ले जाऊँगा तो प्लस में 2, 26 और 2 कितना हुआ 28, x और x कितना हुआ 2x, तो x बराबर कितना हुआ 28 बट्टे में 2, भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा 14, तो इसका उत्तर कितना होगा फिर 14। ठीक है, ये 14 इसका उत्तर है। क्लियर? तो कुछ इस ढंग से आपको कर लेना है। वैसे जनरली एग्जाम में ये जल्दी पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको ट्राई करना तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, कौन सा पद मतलब nवां पद निकालना आपको। ठीक है, कि कौन सा पद 78 है। ठीक है, ठीक है, कौन सा पद 78 है। तो इसमें अपने को निकालना क्या है, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना। कौन सा पद 78 है, an की वैल्यू 78 दी है, n निकालना है। d बराबर 5 दिया, a बराबर 3। कैसे निकाला, ये a बराबर 3, d बराबर क्या किया 8 में से 3 को घटा दिया 5 मिल गया। अब कौन सा पद 78 है, निकालो भाई। चलो मेरे से पहले आप लोग स्क्रीन पोज करके फटाफट कर दो,
तो ए एन की जगह 78 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन नहीं है मेरे पास -1, डी की वैल्यू कितनी है 5। भाई क्या करेंगे 3 को इधर ले आएंगे तो 78 - 3 बराबर n -1 और इधर आ जाएगा 5। इसमें से इसको घटा देंगे तो 75, ये गुणे में 5 है, इसको बराबर के दूसरी साइड ले आएंगे तो बट्टे में 5 आएगा बराबर n -1। ठीक है, अब क्या होगा 75 में 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, 5 का इसमें भाग दे देंगे, उत्तर कितना आएगा 15 बराबर n -1। -1 को इधर ले आएंगे तो 15 + 1 बराबर n, इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा 16। तो क्वेश्चन का आपको जवाब लिखना है, लास्ट में आपको कैसा लिखना है, अतः 16वां पद क्या है, 16वां पद 78 है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? ठीक है भाई, पानी पिला दो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। देखो अब यहाँ पे ये भी लिखा है, क्या किसी एपी का कोई एक पद -150 है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में दिया है, क्या लिखा है, क्या संख्याओं की सूची में कोई पद -301 है, कोई पद -301 है, तो कब होगा। मेरे को यहाँ पर सीधी सीधी बात है n निकालना है। देखो ये तो मेरा हो जाएगा a, और d कैसे निकालूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा, यानी a2 - a1 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 11 - 5, घटाऊंगा उत्तर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 6 आएगा, और ये इसको क्या ले लूँगा फिर an ले लूँगा। मुझे यहाँ पर अब निकालना है n निकालना है, क्या निकालना है n निकालना। तो n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, धनात्मक प्लस वो पूर्णांक होनी चाहिए, धन पूर्णांक। कैसी होनी चाहिए, n का मान धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक मतलब या तो वो क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कभी भी वो आंसर 1/2 नहीं होगा, 5/3 नहीं होगा। ठीक है, या माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए। इसी में इन लोगों ने क्या कर दिया, अंतर निकाला 6, इधर अंतर निकाला तो 6 आया, इधर चौथे में से तीसरा पद घटाया 6 आया। अब ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग nवां पद 301 है कि नहीं इसकी जांच करेंगे। a बराबर 5 और d बराबर 6 मिला। अब फॉर्मूले में रख दिया, ये देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा है। क्या कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पर फॉर्मूला है an बराबर a + n - 1, 301 यहाँ रख दिया, पहला पद 5 + n - 1, d की वैल्यू 6। ठीक है, अब क्या किया कि 5 को तो अच्छा इधर ही रखा है, चलो हाँ पहले गुणा कर दिया, 6 का अंदर गुणा कर दिया इन लोगों ने, तो 6 का गुणा n से करेंगे 6n, और 6 का गुणा 1 से करेंगे तो -6 आएगा। ठीक है, -6 और +5 आप रखोगे तो कितना आएगा -1, यानी 6n -1 हो जाएगा। फिर -1 को यहाँ ले आएगा तो 302 हो गया, और n के गुणे में 6 था तो बट्टे में आ गया। ठीक है, तो 302 बट्टे में 6, अब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 151 बट्टे में 3। लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, आप इसको भाग दोगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आए क्यों, अतः 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये कहीं पे भी समांतर श्रेणी में नहीं आता है। मान लीजिए मैं किसी को बोलूं तेरे पास 5 रुपया है, अगले के पास 10 है, तीसरे के पास 15 है, चौथे के पास 20 है। अब मैं बोलूं किसी के पास 16 है, क्या किसी के पास 16 है, तो 16 किसी के पास होगा ही नहीं ना, क्योंकि इधर 15 इधर 20 है। तो वहाँ पर n की वैल्यू जो है वो टूटी फूटी आएगी, अथवा नेगेटिव आ जाएगी, अथवा 5/2, 3/2 ऐसी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात है। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको ये वाला भी करना है। यहाँ से आपको निकालना है क्या, n निकालना है। ठीक है, और n का मान यदि धन आता है तो पद है, अगर ऋण आता है तो वो नहीं है, या टूटा फूटा आता है तो वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सुंदर सवाल है। चलिए अब क्या दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात, अरे कहाँ जा रहा है बेटा वहाँ, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो ज्ञात क्या करना है, A31 31वां। देख पहले पद को अपने लोग क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं पहले पद को A1, दूसरे को क्या लिखते हैं A2, तो 31वें को कैसे लिखेंगे, A31 करके लिखेंगे। अच्छा अब क्या दिया है, 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है 38 है, A11 बराबर क्या है 38 लिखूंगा मैं, और 16वां पद क्या है 73 है, ऐसा लिखा है। 16वां पद क्या है, A16 बराबर 73 है। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब हमने एक चीज़ सीखी थी, जैसे कि मेरे को 5वां पद लिखना है तो मैं कैसे लिखते होता, A5 बराबर A + 4D,
ऐसा लिख सकता हूँ। ये कहाँ से आया ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर्मूला लगता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो इधर क्या, अगर मैं 5 करता हूँ तो इधर मेरे को 5 करना पड़ेगा भाई, n की जगह क्या 5 माइनस 1। अब 5 में से 1 घटेगा तो 4 ही तो आएगा ना, तो वहीं से तो अपने ये चीज़ कर रहे थे, ठीक है, उसी फॉर्मूले बेस तो काम हो रहा था। तो इधर में a 11 लिखना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूँगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कर दूंगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 11 है यहाँ पर। या मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता हूँ a प्लस 10 डी, ठीक है, ये हो जाएगा a 11। और a 11 का मान है मेरे पास कितना है, अच्छा सॉरी यहाँ 10 आएगा, हाँ ठीक है, हाँ बराबर। तो a 11 का मान कितना है 38, a प्लस इधर आएगा 10 डी। समीकरण नंबर 1। भाई साहब यहाँ पे समीकरण बनना शुरू हो गए। कौन से, क्या हुआ, समीकरण वाली चीज़ समझते हो, समीकरण पढ़े थे कभी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वही वाली चीज़ें यहाँ प्रयोग होगी, ठीक है। तो a 16 बराबर 73, तो a 16 बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस 15 डी, सीधी बात। और a 16 का मान कितना है 73 बराबर a प्लस 15 में डी। समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण बना मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा भाई, क्या मैं इधर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करूँगा, बिल्कुल नहीं, विलोपन विधि। विलोपन में देखो समीकरण में कोई 2 पद होंगे, इधर ये रैखिक समीकरण बन रहा है, 2 है, द्वियुग्म है, ठीक है, जो बोला रैखिक युग्म समीकरण चैप्टर नंबर 3 उसके जैसा है भाई, ए बी वाले हैं, तो उसमें 2 पद देखो एक जैसे, उसमें से अपने घटा सकते हैं। देखो ए है 15 डी है, और सॉरी 10 डी, और इधर 15 डी है। अब बड़ा समीकरण कौन सा है, छोटा कौन सा है, आपको ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है, वैल्यू है इसकी छोटी है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से किसको, 1 को घटाने पर, ठीक है, तो 2 में से 1 को घटा रहा हूँ, इधर क्या आ जाएगा बेटा 73 बराबर a प्लस 15 डी। इसमें से इसको घटा दूंगा, यानी 38 बराबर a प्लस 10 डी। चलो घटाओ, ठीक है। देखो 73 में से 38 घटाना मतलब 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, उत्तर आएगा 5। और इधर कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बराबर a से a घट जाएगा, पूरा कट जाएगा, 15 में से 10 घटेगा, कितना आ जाएगा 5 डी। इसको मैं साइड में लेता हूँ, तो 5 डी बराबर क्या आ जाएगा, 5 डी बराबर कितना आएगा भाई 35। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 35/5। 5 का इसमें भाग देंगे, डी बराबर कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, या 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, उत्तर कितना आया 7। तो मुझे डी मिला कि नहीं मिला भाई, 7 मिला, ठीक है। अब मुझे ए भी तो चाहिए होगा, मैं क्यों निकाला, आप सोचो, ए क्यों निकाल रहा हूँ, डी क्यों निकाल रहा हूँ। सवाल क्या है हमारा, मेन सवाल है 31वां पद ज्ञात करना। क्या, अब 31वां पद मुझे ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा a प्लस 30 डी होगा भाई, ये बनेगा कि नहीं बनेगा इसका फॉर्मूला। तो ए का मान और डी का मान तो चाहिए होगा ना, और डी का मान मिल गया। अब किसका चाहिए, ए का चाहिए, किसका चाहिए, ए का चाहिए। वो कैसे निकालेंगे भाई, तो डी का मान किसी एक समीकरण में रख दो, छोटे वाले में रखने का, इसमें रख देते, किसका, डी का मान किस में रखूँगा, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा भाई, देखो मियाँ कितना होगा 38 बराबर a प्लस 10 डी। क्या आंसर होगा, देखो डी का मान कितना है भाई, डी का मान 38 बराबर a प्लस 10, और डी का मान कितना है 7, ठीक है, a प्लस, ओ बाप रे 2 सत्ते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है 70। और इधर क्या हो जाएगा 38, 70 इधर आएगा तो 38 माइनस 70 बराबर हो जाएगा a। अब मुझे चाहिए यहाँ पर a बराबर, देखो छोटे में से बड़ी संख्या घट रही है, तब पहले इधर चढ़ा दो माइनस, फिर क्या करना 70 में से 38 घटा दो, खाली छलावा है घटाने का, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, फिर 6 में से 3 गया, कितना आएगा इधर, हे भैया 3 32, कितना आएगा 32। तो प्रथम पद कितना आया, माइनस में 32 आया। देखो प्रथम पद माइनस 32 और डी बराबर कितना आया 7 आया। तो समीकरण में क्या दिया, इसको निकालना क्या है, 31वां पद निकालना। क्या निकालना भैया, 31वां पद निकालना है। कौन सा पद, 31वां पद। अतः हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद, कौन सा, 31वें पद के लिए
हम लोग क्या करेंगे, क्रियाक्रम, कौन सा क्रियाक्रम, A31 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। समीकरण ऐसे बना के लिख सकते हैं, A प्लस इधर कर देंगे 31 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 31 में से 1 घटेगा 30 और इधर आएगा D। देखो और हम लोग इसी को शॉर्टकट में शुरुआत से ही करते आ रहे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 31वां पद चाहिए तो पहले पद के अंदर इसमें से घटाव कितना होगा, 30D ऐड कर देना है। ये हम करते आ रहे थे और कैसे हो रहा था, इस फॉर्मूले से हो रहा था। अब देखो वैल्यू है कौन कौन सी है, D बराबर कितना आया है हमारा, D बराबर 7, A बराबर -32, जो वैल्यू हो रख देते हैं। A बराबर -32 प्लस इधर 30 और D की वैल्यू कितनी है, 7 है और इधर आएगा A31, यही तो चाहिए था, ठीक है। चलो इधर आएगा -32 प्लस 7 या 21, 210, 210 माइनस 32, ठीक है। या आपने इसको आगे पीछे कर सकते हैं तो 210 माइनस 32, इसका आप सॉल्यूशन करोगे, फाइनल उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। चलो कर ही देते वरना रोना रहोगे। 10 में से 2 गया 8, इधर आएगा 0, इधर 1, इधर 10 में से 3 गया 7, इधर 1, क्या उत्तर मेरा सही आया, 178, 178। अच्छा, लाइन में लास्ट में एक सुंदर लाइन बना के लिखना क्या, अतः 31वां पद, अतः दी गई AP का 31वां पद 178 है। खत्म। अरे मैया एक और आया समीकरण पे समीकरण ठोके जा रहे। क्या दिया है, एक एपी में 50 पद है भाई, 50 पद है, कितने हैं 50, और एक ऐसा बोला इसका तीसरा पद 12 है। क्या है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ तीसरा पद क्या है, 12 है। A3 बराबर क्या है, 12 है। अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106, अलग अलग, ये कंफ्यूज किया इन लोगों ने। कैसे किया, देखो लास्ट वाला पद कौन सा है, 106, लास्ट वाले पद का नंबर कौन सा है, 50, तो मैं डायरेक्ट ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि लास्ट वाला पद कौन सा, 50वां, और वो कितना 106। एक एपी में कितने पद है, 50 है, और अंतिम पद क्या है 106, तो 50वां पद क्या होगा, 106 होगा। अब पूछे क्या है, इसका 29वां पद, क्या पूछे हैं, 29वां पद। अब 29वां पद जब मुझे चाहिए तो A प्लस 28D, इस फॉर्मूले से आंसर आएगा। यह फॉर्मूला लगाओगे तब भी उत्तर आ जाएगा। क्या चाहिए होगा, A और D चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे, समीकरण से, समीकरण बनेगा, ठीक है। चलो बना देते हैं। तो भाई इसका समीकरण क्या बनेगा, तीसरा पद, चलो तीसरा पद बराबर क्या होगा, A प्लस 2D, ठीक है। तीसरा पद का मान कितना, 12 बराबर A प्लस 2D, समीकरण नंबर 1। इधर से क्या बनेगा, 50वां पद, ठीक है। तो A 50 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 49D बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 50वें पद का मान कितना है, 106 बराबर A प्लस 49D हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। भाई मैं क्या करूँगा, इधर मैं कर दूंगा घटाव, किस में से किसको घटा दूंगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या कर रहा हूँ भाई, घटाने पर, देखो घटा दे रहा हूँ, तो 106 बराबर A प्लस 49D, इसमें से इसको घटा दे रहा हूँ, तो 12 बराबर A प्लस 2D, माइनस 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 घटा देंगे छिड़ी, ठीक है। चलिए भाई घटा देते, तो ये भैया घटा देते, चलो 6 में से 2 घटेगा, उत्तर आएगा 4, 10 में से घटेगा, उत्तर कितना आएगा, 9, 94 होगा। ओके, एम आई राइट, बराबर A में से घट जाएगा, उत्तर 0, 49 में से D घटेगा, उत्तर कितना आएगा, 47D। तो इसलिए क्या करेंगे, 47D बराबर कितना हो जाएगा, 94 यहाँ पर होगा। भाई मुझे क्या चाहिए, D चाहिए, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 94 बटे में 47। भाई 47 से कम 47, 47 दूनी 94 होता है, ठीक है, 47 का पहाड़ा, ठीक है। तो D बराबर कितना उत्तर आया मेरे पास, 2, क्या आया, 2। अब मैं D का मान किस में रखूँगा, किसी एक समीकरण में, चलो समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो D का मान किस में रखता हूँ, समीकरण 1 में। अब आप सोचो मैं क्यों रख रहा हूँ भाई, क्या मेरे को शौक चढ़ रहा है, क्या मेरे को खुजली आ रही है, नहीं ना बेटा, मेरे को D का तो मिल गया लेकिन A भी तो चाहिए ना, इसके लिए रख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर क्या करूँगा, 12 बराबर A प्लस 2D, ठीक है। और आप क्यों पढ़ रहे हो, मत पढ़ो, शौक चढ़ रहा है, नहीं ना बेटा, घर वाले पीटते मारते, वैसे वो ज़माना तो चला गया मारने पीटने का,
माँ बाप भी डरते बच्चों से, वो ज़माना शुरू हो गया अब तो, क्योंकि अब तो जेन जी से अल्फ़ा और बीटा जनरेशन शुरू हो गई है। ठीक है, 12 - 4 बराबर ए, 4 को इधर ले आएंगे, इसलिए क्या हो गया, ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। भाई ए बराबर 8 आया, डी बराबर 2 आया। मुझे पद कौन सा चाहिए था, देखो सवाल में क्या मांगा था, सवाल में मांगा था 29वां पद। क्या मांगा है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब्बू आ रहे हैं, क्या मांगा है, 29वां पद। कौन सा चाहिए, 29वें पद के लिए, पद के लिए काम करेंगे हम लोग। 29वां पद कैसे निकालेंगे भाई, 29वां पद, ए 29 चाहिए मेरे को, बराबर ए प्लस तो 28 डी आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 2 की जगह 2, डी की वैल्यू कितनी है बताओ 2। ठीक है, अरे भैया क्या आ रहा है, सॉरी 28, डी का मान 2 है ना, ए का मान 8 है। 8 प्लस 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे, बताओ कितना है बेटा 16 है 4, कितना आएगा 16 है 4, तो 29वां पद क्या हो जाएगा 16 है 4। तो मैं लास्ट में लिखूंगा 29वां पद 64 है। ओके, ओ बाप रे, अब क्या दिया है, किसी एपी के लिए तीसरे और 9वें पद क्रम से इतने हैं तो कौन सा पद 0 होगा। वाह, अभी आपको स्वयं करना है, कैसा करना है देखो, कौन सा पद 0 होगा। तीसरा पद क्या है 4 है, क्या बेटा तीसरा पद 4 और 9वां पद क्या है -8 है, तो मैंने तीसरे पद को क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब A3 बराबर क्या हो जाएगा A + n-1, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई A3 बराबर कितना है, A3 बराबर A + 2D कर सकता हूँ मैं, और तीसरा पद कितना है 4 बराबर A + 2D, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी मैंने बनाया, यहाँ पे फॉर्मूला लेकर बनाया है। ठीक है, फॉर्मूला लेकर आप क्रिएट करोगे, A + n की वैल्यू 3 - 1 करोगे तो यहाँ पे 2D आने वाला है, जो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर भी वही किया है। ठीक है, 9वां पद क्या है -8 है, तो A9 बराबर क्या हो जाएगा A + 8D, और उत्तर में क्या -8 है। 2 समीकरण हमारे तैयार है भाई, क्या है 2 समीकरण तैयार है। इसमें से आप इसको घटा दो तो आपको क्या मिलेगा D मिलेगा, फिर A मिलेगा, और कौन सा पद 0 है, तो मेरे को n की वैल्यू चाहिए, और an बराबर क्या है 0। समझ में आई बात, तो an की जगह 0 रखना है और n की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, नाम ही नहीं ले रहा है यार, खत्म होने का। 17वां पद इसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है। देखो क्या लिखा, मस्त वाली बात लिखी कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। समझ में आई बात। 17वें पद को ऐसा लिख सकते हैं A1 + 16D, भाई 17वां पद है, यानी A17 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे A + 16D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये लिख सकते हैं। तो मैंने वो वाली बात लिख दी इधर A + 16D। अच्छा 10वें पद के लिए क्या लिखेंगे A + 9D लिखेंगे, और प्लस में इधर क्या 7 तो है ही है भाई साहब। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इन सबको इधर ले आते, किनको, इन सबको इधर ले आते, तो A + 16D, ये देखो प्लस A है तो इधर आएगा तो -A हो जाएगा, प्लस 9D है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -9D हो जाएगा, बराबर इतना इधर कितना बचा 7। ठीक है, अच्छा अब क्या देखो, A में से A घट जाएगा पूरा का पूरा, 16D में से 9D घटाना है तो कितना आ जाएगा 7D, बराबर इधर कितना है 7, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा 7 है, इधर गुणे में 7 है, ये आ जाएगा बट्टे में 7, इसलिए D बराबर कितना आएगा 7 में से 7 को भागेंगे तो उत्तर कितना आया 1। तो ये क्या है सार्व अंतर, क्या है सार्व अंतर, बराबर कितना उत्तर है 1 है। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में क्या पूछा बेटा, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, D बराबर 1। ठीक है, वो देखे हो खत्म हो गया। अगला क्या बेटा, एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। भाई एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से, कौन सा पद 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो ये वाली लाइन स्टेटमेंट मैंने समझ ली है। मेरे को एपी दी है, A बराबर 3 दिया, D बराबर कितना है, तो 15 में से 3 घटाऊंगा मुझे 12 मिल गया। कौन सा पद 54वें से 132 ज़्यादा है, कौन सा पद, क्या कौन सा पद 54वें पद से कितना 132 ज़्यादा है। तो आया, अब मैं क्या निकालूंगा, महाने निकालना है n, कहीं निकालना है भैया n। ठीक है, कहीं निकालना है भाई n निकालना है। तो भाई कौन सा पद इससे इतना ज़्यादा है, तो देखो भाई
अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ए कट जाएगा दोनों, क्योंकि ए इधर आएगा तो घट जाएगा, ठीक है। n-1 और इधर डी का मान कितना देखो 12 है, ठीक है। इधर 54 में से एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 53 डी आ जाएगा, और डी का मान भी कितना इधर 12 है, प्लस इधर कितना है 113 है 2 है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो और ऐड कर दो, ठीक है। तो n-1 बराबर इधर कितना, सॉरी गुणे में क्या 12, इन दोनों का गुणा करो तो 53 गुणे में 12 तो 53 दूनी कितना होता है भाई सोचो, 106 गुणे में 53 6 3 6 636, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 636 प्लस 132। अब जोड़ कर दो, 6 में 2 जुड़ेगा 8, 3 में 3 जुड़ेगा 6, 6 में 1 जुड़ेगा 7, और ये आएगा n-1 और गुणे में 12 है। भाई गुणे में 12 है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, भाग दे दो इसमें, किस में भाग देना है 768 में, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ठीक है। घटेगा 4 और 8, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौके 48। उत्तर कितना आया 64, कितना आया 64, और इधर आएगा n-1, -1 उधर जाएगा तो 65 प्लस 1 आ जाएगा, अरे 64 प्लस 1 आ जाएगा n बराबर, तो n बराबर फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा 65। यानी मैं ऐसा लिखूंगा कि 65वां पद, क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन सा पद 54वें पद से कितना ज़्यादा है 32 अधिक है। कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, क्या करना है कॉपी एंड पेस्ट करना है। हे मैया ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ ना आ गई, और इसको वहाँ लेना था, हटाओ यार। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो लिख दूंगा डायरेक्ट ही मैं लिख दूंगा, चलो लिख देता हूँ, इतना आलसपन क्यों। 65वां पद, क्या 65वां पद कौन से पद से 54वें पद से 132 अधिक है। भाई साहब ख़त्म, गंदी हैंड राइटिंग के साथ मैया। 12वां क्वेश्चन भाई आपके लिए एक शौक झटका। शौक ये है बेटा कि समांतर श्रेणी का चैप्टर मेरे को काफ़ी लंबा लग रहा है, तो भाई इसका 1 शॉट नहीं हो सकता, इसके 2 शॉट होंगे भाई। तो 2 शॉट में अपने इसमें तो an वाली चीज़ें करवा देंगे, और इसका पार्ट 2 में ले आऊँगा, जिसके अंदर मैं क्या करवाऊँगा योगफल वाली चीज़ें, SN का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसके, क्योंकि बड़े बड़े सवाल आते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में बड़े बड़े मार्क्स में आता है, ठीक है। तो इतने तो हमको करने ही है, 16-17 जितने भी दिए पहले। काएगो लली, चलिए। तो 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है भाई, 2 समांतर श्रेणियां हैं, और ऐसा बोले इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। क्या हुआ बेन, क्यों ऐसे जा रही है बेन, हाँ इधर देखेंगे तो 2 समांतर श्रेणियां, मान लीजिए मेरे पास कितनी समांतर श्रेणियां 2 है, एक को ए बोले एक को बी बोल दिया, और इनके प्रथम पद क्या लिखा है, मान लीजिए ए का प्रथम पद क्या है A1 है, ठीक है, और बी का प्रथम पद क्या है A1 डैश होगा, क्या होगा डैश बना देंगे, क्योंकि 2 श्रेणियां है ना, तो एक को ए दा नाम दे देंगे और एक को क्या दे देंगे ए डैश कर देंगे। तो ऐसा बोला इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, कितना है 100 है, मतलब पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, इसको डैश करके बोल दूंगा, उसका अंतर मतलब घटाने पे उत्तर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो A100 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 99 D हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, फिर इधर मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर ये क्या हो जाएगा A डैश प्लस 99 D, जबकि एक ही समांतर श्रेणी है ना भाई, एक ही समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं, या उनका सार्वअंतर समान है, ऐसा लिखा है ना क्लियर, देखो है ना, सार्वअंतर समान है, क्या लिखा है सार्वअंतर समान है। इसके लिए D तो मैं दोनों के लिए D ही लिखूंगा। अब देखो भाई
तो a प्लस 99d माइनस a डैश प्लस 99d, तो a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d बराबर हो जाएगा 100, क्योंकि माइनस का गुणा अंदर हो गया, ब्रैकेट खुलेगा। तो 99d प्लस में और 99d माइनस में उड़ जाएगा, तो a माइनस a डैश बराबर कितना आया, 100 आया है भाई। ये मैंने रख लिया आपके लिए समीकरण 1 के तौर पर। फिर आगे क्या करेंगे, 1000 पदों का अंतर कितना होगा, सवाल में यही पूछा कि 100वें पदों का अंतर हमको मिला है, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इसका 1000वां पद ये है माइनस a डैश 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, तो इसका क्या बनेगा, a 1000वें पद का क्या हो जाएगा, a प्लस 999d माइनस इसमें से इसको घटा देंगे, तो इधर कितना आ जाएगा, a डैश 1000 और a डैश माइनस 999d। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि भाई ये पहले तो ब्रैकेट था, लेकिन ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस में आ जाएंगे सबकी सब वैल्यू, ठीक है। अब भाई साहब क्या हो जाएगा, 999d प्लस में माइनस में 999d कट जाएगा, a माइनस a डैश बचेगा अपना। तो भाई साहब इधर कितना है, a माइनस a डैश बराबर फिर कितना आंसर आएगा, जो इधर आया था a माइनस a डैश 100 है, तो इधर भी 100 आएगा। तो हम लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर, क्या 1000वें पदों का अंतर कितना होगा भाई, हाँ 100 होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, 100 ही होगा, ठीक है भाई, क्लियर। बढ़ते हैं आगे। देखो सवाल, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। भाई 7 से भाग दी जा सके ऐसी 3 अंकों वाली कितनी है, तो मेरे को प्राप्त करनी पड़ेगी। भाई मैंने प्राप्त की मेहनत लगा के जैसे तैसे करके, वो सबसे पहली कौन सी मिलेगी मेरे को, 105। क्या मैं 100 को भाग दे सकता हूँ भाई, 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या क्या है, 100 है, दूसरी क्या है 101 है, तीसरी क्या है, बताओ क्या है, 102, 103, 104 ऐसे करिए। लो मुझे क्या मिली यहाँ पर, 105 है जो पहली संख्या, फिर इसमें 112, फिर 109 और 999 तक में लास्ट में 994 जो संख्या वो भी 7 से विभाज्य है। अब बोले कितनी संख्याएं है ऐसी, ठीक है, ऐसा बोले कितनी संख्याएं है। प्रथम पद हो जाएगा 105, डी क्या हो जाएगा 112 माइनस 105 और उधर घटाएंगे तो 7 मिलेगा। कितनी संख्या है, तो मुझे यहाँ पर n फाइंड आउट करना है भाई। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 994 बराबर a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 और d की जगह 7 करेंगे। क्यों मैं निकाल रहा हूँ n, क्योंकि कितनी संख्या, तो लास्ट वाली संख्या निकाल देंगे, लास्ट में 994 को ही भाग दिया जा सकता है 7 से, ठीक है। तो भाई 105 को यहाँ ले आएंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 889, n माइनस 1 गुणे में 7 है, गुणे में 7 है, इसको बट्टे में ले आएंगे, नहीं बराबर के दूसरी साइड ले आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 889 भागे 7 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा भाई 127 आएगा। माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1, तो उत्तर कितना है हमारा 128। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं, 128 संख्याएं हैं, क्या संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। और कितने अंकों वाली है, ये कितने अंकों वाली है भाई साहब, 3 अंकों वाली। क्या 3 अंकों वाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जामों में आ जाता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 को गुणा किया जा सके या 4 से भाग दिया जा सके। तो भाई देखो 10 और 250 के बीच में अपने को पता है कि 4 के पाड़े में कौन आता है 10 के बाद, तो सबसे पहले क्या आता है 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दोनों 10 के पहले आते हैं। 10 के बाद कौन सा होता है 12, फिर 16, ऐसे करते करते 250 में अब मैं बताऊंगा कि लास्ट वाला कौन सा पद होगा। तो मुझे क्या करना है, 4 से भाग दे देना 250 में, क्या करना है 4 से भाग दे देना 250 में, ठीक है। जब भाग दे देंगे तो उत्तर कितना आया 62 आया कि नहीं आया, ठीक है। कुछ ना कुछ शेष बचेगा, क्या बचेगा शेष, जो शेष बचेगा ना उसको इससे घटा देना, जो मेन संख्या थी शेष को किसको इससे घटा देंगे। तो 2 को इसमें से घटा दिया तो उत्तर कितना मिला 248। तो लास्ट वाली संख्या मेरी कितनी होगी 248, चाहे 4 से भाग दे के देख लो शेष बचेगा ही नहीं अगली बार, ठीक है। तो ये लास्ट वाली ये है। कितने गुणज होंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और d बराबर क्या हो जाएगा भाई, सार्वंतर मेरा कितना होगा, तो दूसरे में से पहला पद घटाऊंगा यानी 16 में से 12 घटाऊंगा 4 आएगा।
अब मैं क्या करूँगा भाई, फॉर्मूला लगा लूँगा। फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इधर 248 12 प्लस ये वाला चाहिए एन माइनस वन और 4 यहाँ पर है। 12 को इधर ले आऊँगा तो 248 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा 236। एन माइनस वन और गुणे में 4 है, गुणे में 4 है, इसको बराबर के दूसरी साइड ले आऊँगा तो जो संख्या उसके भाग में आ जाएगा ये 4। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, भाग दे देंगे इसका इससे, तो उत्तर कितना आ जाएगा 59। और 59 है, एन माइनस वन है, माइनस वन उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो कितनी संख्या है, तो 10 से 250 के मध्य 7 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है, 60 गुणज है। ठीक है, अब इधर से मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। क्या देऊँगा भाई कि 10 से लेकर 300 के बीच में, क्या 300 के बीच में दे देते अपने 7 के कितने गुणज है। ठीक है, 7 के कितने गुणज है, बताओ स्टार्टिंग कहाँ से होगी। ठीक है, 7 एकम 7 7 दूनी 14, पहला पद क्या होगा 14, दूसरा पद क्या होगा 21, ऐसे 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 करते इसमें आप 7 का भाग दे दो, जो शेष बचेगा उसको 300 में से घटा देना तो आपको अंतिम वाला पद मिल जाएगा। फिर इसी ढंग से आपको करना है। ठीक है, n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। जबरदस्त है, nवें पद बराबर होंगे। अब दो समांतर श्रेणियाँ हैं, एक दिया 63, 65, 67, एक एपी ये वाली है, एक एपी मेरे पास क्या है भाई साहब 3, 10, 17। अच्छा, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा मेरे पास a बराबर 6, इसका मैं प्रथम पद क्या कर देता हूँ a डैश बराबर 3 कर देता हूँ। इधर मेरा d कितना हो जाएगा, तो 65 में से 63 घटा दो, सॉरी 6 नहीं है ना 63 है ना, हाँ 63। तो अब मेरे को d करना है तो 65 में से 63 घटा दूंगा, 65 में से क्या घटा दूंगा 63, तो d बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, d बराबर मिल गया। ठीक है, a बराबर मिल गया, a डैश बराबर 3 माना था तो d डैश कर देते इसका, तो 10 में से कितना 3, तो d डैश बराबर कितना आएगा भाई 7 आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ऐसा बोला है किस पद के लिए nवें पद बराबर है, किस पद के लिए nवें पद बराबर है, यानी इसका जो an है इसका an डैश के बराबर होगा। किस पद के लिए, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, देखो इधर an का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर क्या बनेगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। चलो जो वैल्यू है हमारे पास है वो इसमें पुट कर देते हैं भाई। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n मेरे पास नहीं है -1, d की वैल्यू 2 है बराबर, इधर के लिए a डैश कितना है 3 प्लस n नहीं है -1 और d का मान कितना है 7 है यहाँ पर। भाई सब n निकालना है यहीं से। ठीक है, हाँ ये 2 का अंदर गुणा जाएगा तो 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। भाई n की संख्या को एक साइड ले जाते हैं तो इधर 7n है और 2n को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2n हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सबको इधर ले आते तो 63 में से 2 घटेगा, देखो 63 में से 2 घटाने तो क्या हो जाएगा 61, और ये 3 को इधर ले आएंगे तो -3, और ये -7 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +7। इसको सॉल्व करेंगे तो 61 में से 3 घटाएंगे 58, 58 में 7 जोड़ेंगे आएगा 65 बराबर। अब 7n में से 2n घटाएंगे तो कितना आएगा 5n आएगा, बस यहाँ से n निकाल देंगे। तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 65/5, 5 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो 13 पंजे 65 उत्तर आता है, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिला। क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन में पूछा n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। तो n के किस मान के लिए, तो हम लिखेंगे n बराबर 13 के लिए दी गई दोनों समांतर श्रेणियों के मान कैसे होंगे बराबर होंगे, यानी इसका 13वां पद निकालो, इसका 13वां पद निकालो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है भाई 16 है और 7वां पद 5वें से 12 ज़्यादा है। देखो तीसरा पद क्या है 16 है और 7वां पद है 5वें से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a3 बराबर a + 2d, ये लिखा जा सकता है। तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा
ए प्लस 2d, और तीसरा कितना है 16 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। अच्छा इधर भी करेंगे, सातवां पद बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस 6d बराबर पांचवा क्या लिखेंगे ए प्लस 4d प्लस ये 12 तो है ही है, ठीक। इन सबको इधर ले आएंगे, ये इन सबको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ए में से ए घट जाएगा, ठीक है, और 6d में से 4d घटेगा तो कितना बचेगा 2d बराबर 12। तो यहाँ से d बराबर मिलेगा 12/2, तो उत्तर आएगा 6। तो d बराबर मुझे कितना मिला यहाँ पर 6 मिल गया। अब ऐसा पूछा है d बराबर 6 मिल गया, और क्या है, और क्या है, प्रथम पद निकालना है। तो समीकरण 1 में d का मान किस में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो कौन सा ये है 16 बराबर a प्लस 2d, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख दो d का तो a मिल जाएगा। तो देखो 16 बराबर a का मान कितना है नहीं है प्लस 2 की जगह 2, और d का मान कितना है 6। तो 16 बराबर a प्लस 6 दूनी 12, 12 को इधर ले आएंगे, 16 माइनस 12 बराबर a, इसलिए a बराबर कितना आया बताओ भाई, 16 में से 12 घटाओ कितना आएगा 4 मिलेगा, कितना आएगा 4। देखो भाई मेरे को प्रथम पद मिल गया और मेरे को डी मिल गया, क्या मैं एपी बना सकता हूँ, क्या मुझे एपी मिलेगी भाई, निकाल दो एपी, आप स्वयं बनाओ, इसके आगे का आंसर मैं लिख देता हूँ। पहला पद 4 है, दूसरा पद में 6 जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 10, उसमें 6 जोड़ देंगे 16, ये मेरी एपी है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। क्या हुआ, अब किसी एपी के लिए चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, भाई इधर से भी समीकरण बनेगा, चौथे और आठवें का योग 24 है, और इधर लिखा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इधर क्या करेंगे a प्लस 3d प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे a प्लस 7d बराबर 24, इसके लिए क्या लिखेंगे a प्लस 5d, इसके लिए क्या लिखेंगे a प्लस 9d बराबर 44। भाई a और a इधर कितना है 2d प्लस 3d और 7d कितना हो गया 10d बराबर 24, समीकरण 1, ठीक है। इधर a और a कितना हो गया 2d प्लस 5 और 9 कितना हो गया भाई 14d बराबर 44, समीकरण नंबर 2। भाई क्या करना है, दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे, आपको a से a घट जाएगा, एक में से दूसरे को घटाओगे d मिलेगा, फिर आप a निकाल दोगे, फिर मुझे क्या चाहिए भाई प्रथम 3 पद ज्ञात करना, यानी मेरे को ap निकाल देनी है, a मिल जाएगा d मिल जाएगा, आप ap निकाल देंगे, ठीक है। भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले दो। ऐसा लिखा है सुब्बा राव ने 1995 में 500 के मासिक वेतन पर काम आरंभ किया था, ठीक है, 5000 सॉरी, ठीक है, और हर साल उसमें कितनी वृद्धि हो रही है 200 की। तो देखो पहले साल 5000, दूसरे साल क्या हो जाएगा 5200, तीसरे साल क्या हो जाएगा 5400, और पता नहीं कौन से साल, पता नहीं कौन से साल उसका वेतन कितना हो जाता है 7000। तो वो बताना है कि कौन से साल, ठीक है, कौन से साल ऐसा होगा, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 और d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो यानी वो 200, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इधर वैल्यू रखोगे, आपको n की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, वही इसका आंसर होगा। निकाल के दिखा देता हूँ। तो भाई 5000 को इधर ले आऊँगा, 7000 में घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, बराबर n-1 गुणे में 200 है, इधर भाग में ले आऊँगा, 0 0 0 0 भाग देंगे तो n-1, और इधर कितना आएगा 10 उत्तर आएगा। तो n-1 बराबर 10, -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, यानी 11 सालों बाद बाइक की इनकम कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। यही सवाल था हमारा, लास्ट एंड फाइनल हो जाएगा। फिर इसके बाद SN वाला आ जाता है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा। भाई सॉल्यूशन आपको दिख रहा है कि रामकली के किसी प्रथम सप्ताह में इतनी बचत की और वो अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई, ठीक है। कितनी बचत बढ़ाई उसने, पहली बार इतनी बचत की, फिर हर सप्ताह में इतनी बचत बढ़ा रही है। तो कौन से सप्ताह में उसकी बचत 207.50 होगी, उधर अपने को n निकालना है, a ये रहा, d ये रहा, n निकालना है, और an बराबर 207.50। भाई साहब देखो सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर करके दे दिया है। तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10, n बराबर कौन से 10वें सप्ताह में। भाई मैंने यहाँ पर an के लिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, ठीक है, कराए सब है आपको, या 1-2 होमवर्क में दिए होंगे भाई। और SN वाले क्वेश्चन जो होंगे मैं
अगले वाले भाग 2 में ले आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट में लिख दो यस चाहिए।